अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्रूशियल फॉर्मूला आता है। आपको दो टर्म्स दे दी जाए और थर्ड टर्म पूछी जाए तो इस थर्ड टर्म तक आप बिना फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस से डील किए पहुंच सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं इस फॉर्मूले और इस एग्जाम्पल के जरिए। आपको मान लेते हैं एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म 3 दी जाती है और थर्ड टर्म 9 दी जाती है और पूछा जाता है कि इसकी सेवेंथ टर्म क्या होगी बताइए। तो आपको कोई a प्लस n-1d जैसे फॉर्मूले लगाकर दो इक्वेशंस बनाकर a और d निकालने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखिए और आप सीधे अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। कैसे समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपकी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म 3 और 9 है। आप सीधे सीधे यहाँ रख दीजिए 3 और 9, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 9 और यहाँ पर उनका इंडेक्स रख दीजिए तो ये हो जाएगा 3। कौन सी टर्म है आपकी, फर्स्ट टर्म, और 9 आपकी है थर्ड टर्म, तो यहाँ पर हो जाएगा डिवाइडेड बाय आपका 1 माइनस 9, 1 माइनस 3। दिस रेशियो शुड बी पुट इक्वल टू, एक तो वही टर्म जो आपने यहाँ पर रखी थी पीथ टर्म और वो टर्म जो आपको निकालनी है, यानी कि मेरी पीथ टर्म फर्स्ट टर्म थी 3, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका टीपी का वैल्यू 3 माइनस वो टर्म जो मुझे ढूंढनी है यानी t7, और इस रेशियो को आप डिवाइड करेंगे आपके p माइनस आर यानी 1 माइनस 7, और 1 माइनस 7 आई होप हम सबको समझ आता है इज नथिंग बट माइनस 6। जब आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो यहाँ पर 3 माइनस 9 will be minus 6, 1 minus 3 will be minus 2, minus 6 upon minus 2 will be 3। यहाँ पर जब आप देखेंगे so this is 3 minus t7 divided by 1 minus 7 minus 6, minus 6 यहाँ आता है आपका minus 18, minus 18 minus 3 minus 21, तो t7 आपका फाइनली आता है 21। आई होप आप इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस समझ पा रहे हैं कि कैसे बिना फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के आप डायरेक्ट एक अगली किसी भी पूछी गई टर्म तक पहुंच सकते हैं।